सीरियल वसुधा में अब वो पल आ चुका है जिसका इंतजार दर्शक कब से कर रहे थे। आखिरकार सूर ने चंद्रिका के सामने वो सच्चाई रख दी जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। सूर ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, चंद्रिका, अब झूठ छिपाने का कोई मतलब नहीं है। वसु और देव एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये सुनते ही जैसे पूरी हवेली की दीवारें हिल गईं। चंद्रिका का चेहरा तमतमा उठा। उसे यकीन नहीं हुआ कि सूर यानी दिव्या के पिता इतनी बड़ी बात पर विश्वास कर सकते हैं। उसने गुस्से में कहा, सूर जी, आप भी अब अफवाहों पर भरोसा करने लगे हैं? ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन सूर के शब्द किसी तूफान से कम नहीं थे। वो बोले, मैंने अपनी आंखों से देखा है चंद्रिका। उस नजर को कोई झूठ नहीं कह सकता। वसु और देव का रिश्ता सच्चा है। चंद्रिका की आंखों में गुस्सा और अपमान की ज्वाला भड़क उठी। वो चिल्लाई, अगर ये सच है तो मैं खुद उनके मुंह से सुनना चाहती हूँ। आज सबके सामने ये बात साफ होगी। कुछ ही देर बाद पूरे परिवार को बड़े हॉल में बुलाया गया। चारों ओर सन्नाटा था, बस चंद्रिका की आवाज गूंज रही थी। वसु, देव, सामने आओ और अब सच्चाई छिपाना मत। बताओ, तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? देव कुछ कहने ही वाला था कि तभी वसुधा ने बीच में बोल दिया। उसकी आंखों में डर था, पर शब्द सख्त थे। हमारे बीच कुछ नहीं है, चंद्रिका जी। मैं देव सर से प्यार नहीं करती। पूरा घर सन्न रह गया। देव जैसे पत्थर का बन गया। उसकी सांसें थम गईं। क्या? देव के होंठ कांप उठे। वसु, तुम क्या कह रही हो? लेकिन वसुधा ने नजरें झुका ली। उसका दिल रो रहा था, पर चेहरा एक झूठ की दीवार बना हुआ था। किसी को नहीं पता था कि ये झूठ उसके दिल से नहीं, मजबूरी से निकला है। क्योंकि इसी वक्त शहर के किसी कोने में उसके पिता हनुमंत जी का अपहरण हो चुका था। अपहरणकर्ताओं ने साफ धमकी दी थी, अगर तूने देव से रिश्ता नहीं तोड़ा तो तेरा बाप जिंदा नहीं रहेगा। वसु के पास कोई चारा नहीं था। उसने देव के प्यार की बलि चढ़ाकर अपने पिता की जान बचाने का फैसला कर लिया। उसकी आंखों से एक आंसू निकला, जिसे उसने झटके से पोंछ दिया। देव सर, हमारे बीच सिर्फ दोस्ती है, बस, और कुछ नहीं। देव की आंखों में हैरानी, दर्द और गुस्सा सब कुछ झलक रहा था। वो आगे बढ़ा और बोल